आज की चर्चा का विषय है कपट यानी कि फ्रॉड। हम अक्सर इस शब्द को सुनते रहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। इस चीज़ से बचना यानी कि फ्रॉड से बचना और उसको पहचानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सामान्य अर्थ क्या है और कानूनों में इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, खासकर भारतीय संविधान अधिनियम में इसको किस तरह से बताया गया है उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका सामान्य सा अर्थ यह है कि जब कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है तो उस कृत्य को यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ को, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को कपट यानी कि फ्रॉड नाम से जाना जाता है। देखिए, धोखा देने या फ्रॉड करने में कौन कौन से कार्य या एक्टिविटीज़ शामिल हैं। उसमें सबसे पहले है किसी को गलत सुझाव देना। दूसरी चीज़, किसी तथ्य को छुपाना जिससे दूसरे पक्ष का नुकसान हो सकता है। तीसरा है किसी प्रतिज्ञा को तोड़ना। चौथा है कोई अन्य काम जिससे कि दूसरे पक्ष को नुकसान होता है। और अंतिम में है जहां आप रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां का एक कानून है, उस कानून का उल्लंघन करना। ये सारे कार्य कपट में आते हैं यानी कि फ्रॉड करने के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रॉड का एक सामान्य अर्थ है। इसके अलावा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 17 में इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। कपट से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसा कार्य है जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनाकुलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा उस काम के दूसरे पक्ष को या उसके अभिकर्ता को धोखा देने या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया है। उसमें पहली बात यह है कि उस बात का जो कि सत्य नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है तथ्य के रूप में सुझाव देना। दूसरी बात, किसी तथ्य का उस तथ्य पर विश्वास या ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा सक्रिय छिपावट। तीसरी चीज है पालन करने के किसी आशय के बिना की गई प्रतिज्ञा। आपका आशय नहीं है उस प्रतिज्ञा को पालन करने का, फिर भी आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो वो कार्य फ्रॉड के अंतर्गत जाना जाएगा। अगली चीज है धोखा देने के लिए उपकल्पित अन्य कोई कार्य। पांचवी चीज है कोई ऐसा कार्य या कार्यलोप जिसका कि कपट पूर्ण होना विधि विशेष रूप से घोषित करती है। मतलब ऐसे सारे काम जिसके लिए आपके देश का कानून उस कार्य को करने के लिए आपको रोकता है या आपको करने के लिए कहता है। आप नहीं करते हैं तो आप फ्रॉड करते हैं, अगर आप गलत काम करते हैं तो भी फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉड के बारे में ये सारी बातें भारतीय संविधान अधिनियम में बताई गई हैं। इसका इंग्लिश कन्वर्जन भी देख लेते हैं। Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. Number 1, the suggestion as to a fact or that which is not true by one who does not believe in to be true. Number 2, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Number 3, a promise made without any intention of performing it. Number 4, any other act fitted to deceive. Number 5, any such act or omission as the law especially declares to be fraudulent. So it is the definition of fraud according Indian Contract Act. आप अपनी सामान्य दिनचर्या में फ्रॉड होते हुए देखे ही होंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं जो कि तथ्य छुपाने के आधार पर है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए कहता है बी से कि यदि तुम चुप रहोगे यानी कि कुछ नहीं कहोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी कार खरीदने के लिए बिल्कुल सही है यानी कि फिट है, जबकि बी की कार फिट नहीं थी, फिर भी वह चुप रहा। और ए क्या करता है कि उस कार को फिट मानकर खरीद लेता है। यहाँ बी ने क्या किया है, बी जानबूझकर तथ्य छुपा रहा है ए से, तो यहाँ माना जाएगा कि बी की चुप्पी एक फ्रॉड है। देखिए, इस पूरी चर्चा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कपट यानी कि फ्रॉड में इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ गलत कहता है या करता है तभी उसका वह कार्य फ्रॉड में जाना जाएगा, अन्यथा अगर जानबूझकर नहीं किया है तब उसका वह कार्य मिथ्या विपदेशन यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।